से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। जी आपा, कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगवानी चाहिए। और इस वक्त हमें अपना भी ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है और अपने से ज़्यादा और अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखना है ताकि हमारी वजह से कोई और परेशान ना हो। ये ज़रा बातें वहाँ से कम कर दीजिएगा और आपा का ज़रा देख लीजिएगा, फीड नहीं आ रहा हो, प्लीज़ देख लीजिएगा। अच्छा, तो कोरोना की वैक्सीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग, आपके घर में कुछ लोगों को वैक्सीन लगी कोरोना की? दोनों को लग गई। या बिकॉज यू नो दिस एज उस एज ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है एंड देन इट विल कम टू यंग पीपल। ठीक है। बट टू माय सरप्राइज, जैसे अभी मैं रदा से भी डिस्कस कर रही थी, पढ़े लिखे लोगों ने इस तरह के रूमर्स फैला दिए हैं कि भाई वैक्सीन लगाने के बाद खुदा न खास्ता कोरोना है और इसको लगवाने के बाद आपकी हेल्थ, शुगर भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी, मतलब पढ़े लिखे लोग जो ऑलरेडी पहले भी वैक्सीन हैं लोग उनके बारे में भी यही कहते रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल जहालत है। वो एक बीमारी को ठीक करने का जरिया है और वो बिल्कुल लगवानी चाहिए, कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो की हमने जब से वैक्सीन, आप पिछले कई सालों में जब से हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, यू कैन सी कितना ज़्यादा हमें कंट्रोल हो गया पोलियो पर। तो आई थिंक सेम इज फॉर कोरोना, वी शुड गो फॉर द वैक्सीन, स्पेशली फॉर द एल्डर पीपल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी, कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि कोरोना जो है वो एक वायरस है। हम लोग उसके लिए एंटीबायोटिक खाते रहते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस 55% इंक्रीज़ हुई है कोरोना में। रेजिस्टेंस का मतलब है कि अब वो बेअसर हो रही हैं क्योंकि हम लोगों ने उनका इतना एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लिया है। तो आप उन दवाइयों का एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं उल्टा, लेकिन उसका जो एक्चुअल इलाज है, जो एक्चुअल उसके लिए वैक्सीन बनाई गई है, वो आप नहीं लगवा रहे। तो इसका मतलब है कि आप अपने साथ भी बुराई कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ भी बुराई कर रहे हैं। तो हम लोग जब बताते हैं कि हमने लगवाई है, हमने अपने पेरेंट्स को लगवाई है, तो हम ये इन्फोर्स करना चाहते हैं कि उससे कुछ ख़राबी नहीं है, कुछ बुराई नहीं है। और अगर पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करेंगे तो फिर जो लोग हमें फॉलो करते हैं या हम इस लेवल पे आके ये बातें करेंगे तो जो लोग हमें फॉलो करते हैं वो फिर गलत परसेप्शन लेते हैं। तो वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, टोटली सेफ़ है। अभी कल चाइना से 1 मिलियन डोसेज आई हैं, तो हम लोगों को बाहर से भी सपोर्ट मिल रही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे मुल्क में फ्री में लग रही है। देखें डॉक्टर साहब, बाहर ही से सपोर्ट मिल रही है ना, हम तो वैक्सीन खुद नहीं बनाते। वैक्सीन तो बाहर से आती है। हमारे पास 2 किस्म की वेरिएंट्स हैं वैक्सीन के अंदर, एक चाइनीज़ वेरिएंट है और एक रशियन वेरिएंट है। और दोनों वैक्सीन जो हैं वो कारामद हैं, दोनों वैक्सीन को लगाया जा रहा है। बिल्कुल वैक्सीन लगाएं और साथ साथ जो मेन तो वैक्सीन तो आप लगाएं, उसके साथ जो SOPs हैं उनको फॉलो करें। आप हैंड सैनिटाइज करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आप मास्क का इस्तेमाल रखें, जेब में न रखें मास्क जब आप बाहर निकलें। कल मैं नहीं नमाज के लिए अंदर मस्जिद में जा रहा था तो वहाँ पे जो खादिम होते हैं वो मास्क के डब्बे लेके खड़े थे, वो कोई पैसे नहीं ले रहे थे। तो मेरे से आगे एक साहब थे तो उनसे कहा कि आप मास्क लगाने, उन्होंने कहा भाई मास्क नहीं लगाऊंगा, मास्क लगाने से सांस घुटती है, सजदा भी नहीं होता। अब ये तो ये बात लोगों की समझ में नहीं आ रही कि अब हमें इन्हीं SOPs के साथ रहना है, अब इसी के साथ जीना है, इन सारी हिदायत पे अमल देखिए, ये आपका नया नॉर्मल नहीं है, याद रखिएगा। दिस इज़ नॉट योर न्यू नॉर्मल, इट विल गो बैक टू नॉर्मल। लेकिन ये आपका फ़िलहाल जो है टेम्प्रेरी नॉर्मल ज़रूर है, और ये टेम्प्रेरी नॉर्मल तब तक होगा जब तक ये कोविड ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक ये वैक्सीन लग नहीं जाती, ये टेम्प्रेरी नॉर्मल ज़रूर होगा। जी, जब तक बताइए। एंड एज वी वर डिस्कसिंग एट द ब्रेक के कल भी जो है मैं मगरिब की नमाज़ उसी वक्त हो रही थी, वी वर लेट फॉर द इफ्तारी फॉर समवेयर। वहाँ पर लिटरली मैं बताऊँ आपको साहिर, लिटरली हंड्रेड्स ऑफ पीपल, 100 आदमी थे जो मस्जिद की जानिब जा रहे थे और किसी एक ने भी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए, किसी एक ने भी मास्क नहीं लगाया था। आइदर दे वर बॉयज़, आइदर दे वर एल्डर्स, नॉट अ सिंगल पर्सन वाज वेयरिंग अ फेस मास्क। अब आपा, आप थोड़ा गाइड करें पब्लिक को कि मास्क के साथ भी तो वज़ू के बाद अगर हम मास्क पहनते हैं तो नमाज तो हो सकती है ना? हो सकती है, आप वज़ू कीजिए अपना और उसके बाद मास्क लगा। अच्छा, हमने क्या किया है, मैं आपको बताऊं हमने क्या किया है। हमने आपने अब देख लिया कि हमने कितना ज़्यादा क्लटर ख़त्म कर दिया है यहाँ से, बिल्कुल क्लटर ख़त्म कर दिया है। हम मास्क पहन के आते हैं, मास्क पहन के जाते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं। यहाँ जो नमाज़ होती है उसके अंदर हमने बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको हमने वो कर दिया है। दूसरी बात हमने एक और ये की है कि पहले यहाँ अफ्तार सबके साथ हो रहा होता था, इवन तो कि मास्क पहने होते थे, अफ्तार सबके साथ, और आउटडोर्स में ठीक है, लेकिन अब हमने आउटडोर्स में भी पैकेट्स दे दिए उठा के। अब हम आउटडोर्स के अंदर भी ये रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज़ जब ये एक अच्छा, फिर मेरी अपनी कंपनी जो है वो क्या करती है, वो ये करती है कि जी हमने दिन और रात की शिफ्टों में डिवाइड कर दिया, अपने स्केलेटन क्रू को बुला लिया। तो देखिए आप ये नहीं कर सकते, आपको ये SOPs। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने आज फिक्र नहीं की तो कल पाकिस्तान के अंदर खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, अभी ये बातें चूँकि हम उससे गुजरे नहीं हैं इसलिए हमें इस बात का एहसास नहीं है।
खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा वक्त आ जाता है जहाँ हमारे वेंटिलेटर्स कम हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? सही बात। फिर आप क्या करेंगे? आप उनसे जाके पूछें जिन्होंने कोरोना में अपने प्यारों को खोया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हम बात नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो आलम है वो इंतहाई तबाही का आलम है, इंतहाई तबाही का आलम है। और हमारे आवर हार्ट्स गोज आउट टू ऑल द इंडियन फ्रेंड्स हु आर देयर। आप पे अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, गैब से मदद फरमाए। इंसानी जान है। आपका मज़हब कोई भी हो, हमारा मज़हब हमें ये दर्स देता है इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा मज़हब है हमारे अपने मज़हब के नज़दीक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तमाम लोगों से, जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, आलम इंसान के लिए दुआ कीजिए। आप पूरे आलम, पूरे दुनिया में जितने भी कुल आलम लोग हैं उनके लिए दुआ कीजिए। उनका मज़हब कोई भी हो सकता है, लेकिन सलामती और खैर पूरी दुनिया के लोगों के लिए मांगिए। एक और स्टैम्पीड हुई है गाज़ा में, गाज़ा की स्ट्रिप में जो एक मज़ार है वहाँ, उसको एंजल ऑफ नज़रत का मज़ार कहते हैं। और एंजल ऑफ नज़रत के मज़ार पे वो श्राइन है, वहाँ एक स्टैम्पीड हुई है जहाँ 1 लाख के करीब लोग जाते हैं, हमेशा ये जूस होते हैं वो, और 45 लोग जो हैं वो वहाँ लुक़मा अजल हुए हैं। 44 या 45 लोग वो क्रश हुए हैं। तो देखिए ये, अच्छा वहाँ भी मास्क नहीं पहने गए थे, वहाँ भी मास्क नहीं पहने गए थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा का वास्ता, बार बार मैं बोल रहा हूँ मास्क पहने। अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है साहिर, एक कॉन्सर्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया गया है कि उसमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार बंदों को बुलाया गया था और कहा गया था कि यहाँ टेम्परेरी, मतलब क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट था, तो उस कॉन्सर्ट में सबको मास्क पहनाए गए थे। और जब उसके बाद उनका टेस्ट किया गया तो पता चला कि एक भी कोरोना का केस वहाँ नहीं निकला। बेसिकली वो देख रहे, पावर ऑफ मास्क देख रहे थे कि अगर सब मास्क पहनते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद एक कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक ऐसी कहानी जी, यहाँ से ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। आज 14 दिसंबर 2020 है और 28 इंजेक्शन इनको लग चुके हैं अभी तक दोबारा इलाज होने पर। ऑलराइट, इनका नाम शहरयार था और है अल्हम्दुलिल्लाह, और रहेगा इंशाल्लाह। जब ये मेरे पास आए थे तो इन्हीं से आप सुन लें कि कहानी है क्या, फिर इसके बाद आपको पता चलेगा कि मिरेकल्स या मोज़े कैसे होते हैं, अल्लाह मियाँ कैसे मदद करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम शहरयार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या बीमारी थी तुमको भाई? मेरे को हार्ट की एक बीमारी थी, तो डॉक्टर ने कहा था 100 से 80 एक बंदे को होती है। यार डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दिया था, मगर मैंने सारी भाई बड़ी हिम्मत करी, नमाज़ पढ़ अल्लाह ताला को याद करा। ये मैं कहा अल्लाह पाक जो तेरे मंजिल वही होगा। कोशिश हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत करके मैंने काम किया। जब फर्स्ट टाइम मैं आपके प्रोग्राम में आया जाए तो मैं चल भी नहीं सकता था कि वहाँ से यहाँ सिर्फ इधर तक तो मैं नहीं आ सकता था। ये तो माशाल्लाह जब आपने मेरे को फर्स्ट इंजेक्शन मेरा लगा, उसके बाद से अल्लाह का जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरह लगते लगे है उस तक मेरा बेहतरी आती गई, मेरे टांगों चलती रहा। उसके बाद से मेरे टांगों में आने खुशी आने स्टार्ट हो गई कि मैं अपनी टांगों में चलने लग गया। माशाल्लाह। मैं जी डॉक्टर ने बात की आप चल नहीं सकते, मगर मैं नहीं, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह अपनी टांगों में चल के दिखाऊंगा। मगर मैंने हिम्मत करी। जब भी मैं भाई के पास आता था सबसे पहले मेरे भाई मेरे को हौसला देते थे, हिम्मत देते थे, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, हौसले को हिम्मत दे दो। हमेशा साई भाई ने मेरा साथ दिया, हमेशा हिम्मत दी मेरे साई भाई ने। बोलेगा मैं करवाऊँगा सब कुछ, आप हौसला किया, हर चीज़ से मेरा सपोर्ट किया। और जब भी भाई मेरे से मिलते, दिल खिला को मोहब्बत खुशी से भाई मेरे से मिलते थे, मेरे को बड़ी खुशी होती थी तो मैं भाई से मिलता था। ये तकलीफ अच्छा अच्छी होती थी, बेहतर होता रहा। तब भाई ने मेरे को सेकंड टाइम भाई ने मेरे को देखा तो भाई को बड़ी खुशी हुई कि भाई ने मेरे को हमेशा गले लगा लिया। वहीं से गले लगा लिया, मैं दूर खड़ा हुआ था बुलाकर। मेरे को इतनी खुशी की कि मैं चल के खुद जा रहा था और वहाँ से उस वक्त मैं देख रहा था कि वहाँ से आ नहीं सकता था मैं। इतनी मतलब मेरे को खुशी थी कि मैं साहिब भाई के गले लगा रहा था उस टाइम। लगो ना गले, गले लगो ना अभी, गले लगो। अब कोरोना का चक्कर यार भाई नहीं, थोड़ा लग गया मेरे को, खुशी हुई। नहीं मेरे को थोड़ा डिस्टेंस रखे भाई, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत डिस्टेंस रखे भाई, डिस्टेंस। नहीं साहिब भाई
लेकिन मैं बताऊं आपको बात, जब इंसान के अंदर जो होनी चाहिए ना, इंसान जो अंदर से साफ होता है ना, तो कोई चीज़ उसको वो नहीं कर सकती। चले चले बैठ। लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एहतियात। सैनिटाइज करवाइएगा सही से, बिकॉज इनके लिए बहुत ज़रूरी है एहतियात। ये हॉस्पिटल जाते हैं, अभी थोड़े से कितने इंजेक्शन रह गए मजीद? और 2 इंजेक्शन जो हो रहे गए, टेस्ट हुई हमारे, ठीक है, कि आगे मजीद और बताएंगे डॉक्टर। लेकिन कोई मसला नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये और कितने साल हो गए टोटल? टोटल 5 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये 5 साल पहले आए थे, तो 5 साल पहले जब ये आए थे तो चल नहीं सकते थे और लिटरली चला नहीं जाता था। और आज मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। देखिए मैं आपको सच बताऊं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये तो यहाँ साहिर लोधी जैसे करोड़ों लोग आए चले गए, नहीं, साहिल लोधी जैसे करोड़ों लोग नहीं अरे मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ आपको, एक नहीं, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ ऑनेस्टली, सही बात है, जो सही बात है वो सही बात है। देखें, मैं नहीं होता कोई और होता, कोई और नहीं होता कोई और होता, कोई और नहीं होता कोई और होता। अल्लाह ताला ने इनकी जान को भी रखना था, इनको हिम्मत भी देनी थी, इनको हौसला भी देना था, इनके माँ बाप के दिल की ठंडक जो है वो भी बरकरार रहनी थी। तो वो बस वही है, वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं 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 उसके। और ये खुशी के आंसू हैं जो उनकी वालदा के हैं, और मैंने इनको खुद ही यहाँ नहीं बुलाया, ये जज्बाती हो जाती हैं। आपका बेटा इतना हसीन बच्चा, इतना कमाल बच्चा, इतनी हिम्मत वाला बच्चा, इतनी हिम्मत वाला। की दुआएं मैं इनके सबकी साथ दुआ हैं। आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरा साथ दिया था इस वक्त जब मेरा हम प्रोग्राम सब हुआ आपके था, साथ हैं बेटा। मेरे को याद है। और साहिर बाजी जैसा इंसान में से बोले दुनिया में बहुत कम हुई हैं। बेशक, नो अच्छा डाउट। अच्छा, मुझे बहुत छोड़िए, अच्छा इंसान साहिर भाई, बेशक। जिस इंसान से मिले साहिर भाई ने सबको बराबर समझा और दिल इखलाक और मोहब्बत से मिले, खुशी से मिले। अच्छा वो छोड़े, मैं एक आदमी का नाम ज़रूर लेना चाहता हूँ। होता क्या है कि चूँकि मेरा चेहरा टेलीविज़न पे आता है, इसलिए मुझे कह दिया जाता है इसमें एक और आदमी ने बड़ा काम किया। मेरे अजीज़ तरीन दोस्तों में से हैं शानी, आप इधर आइए, इधर आइए सर। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक, इधर आइए, यहाँ आ जाइए, इधर खड़े हो जाइएगा, माइक लीजिएगा, ये माइक ऑन कर दें इनके लिए। मैं तो आपको मुझ जैसे करोड़ों लोग मिल जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपको शानी जैसे लोग नहीं मिलेंगे। मैंने ने जब कहा ना कि तुम्हें शहरयार को लेके जाना है, तो ये शहरयार को लेके गए। इंजेक्शंस मिलने बहुत मुश्किल होते थे, मेरा काम सिर्फ पैसे देना था और कुछ नहीं था। शहरयार को इलाज शहरयार का करवाना, शानी जगह जगह लेके फिरे, उनको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ बैठे इनके साथ, पूरा पूरा दिन गुजारा। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैं बिल्कुल बोले ना, शानी भाई के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे। अभी कहते हैं मेरा हाथ पकड़ के बैठे हैं, मैं ऐसे नहीं खड़ा होऊंगा। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, शानी उधर ही चले जाए। थैंक यू। मेरे बेटे का इंतकाल हुआ, मैं बेबस था, मेरा बच्चा अस्पताल में पड़ा, मैं उसकी जान नहीं बचा सका। उसकी सूरत में मुझे ये बच्चा नज़र आया, भाई ने मेरे जिम्मे एक काम दिया, तो मैं अपने बच्चे की तरह इसको इसकी खिदमत करता रहा, और बस जो मेरे बस में था मैं किया मैंने इसके लिए, और कुछ भी नहीं। एक बार अगर इंसान को ये यकीन होना कि वो कुछ ना कुछ कर सकता है और किसी के लिए कर सकता है, तो फिर वो कर लेता। जिस रोज़ मैं पहली मरतबा शहरयार से मिला था, उस रोज़ मुझे यकीन था कि शहरयार कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे पास रहेगा, और चाहे मुझे कुछ करना पड़े मैं जान लगा दूंगा, इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। दुनिया में आप सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके बस में है, जो आपके इख्तियार में है, वो ज़रूर करें। सिर्फ रमज़ान में नहीं, मैं आपको कल भी कहता हूँ, मैं आपको आज भी कहता हूँ, अल्लाह ताला ने पहले मेरे लिए वसीले बनाए, फिर इसके बाद अपने साइल को भेजा। मैं तो क्या, कोई भी उसे नहीं लौटा सकता। हम सब पोस्टमैन हैं, अपनी अपनी थैली उठाए इस दुनिया में घूम रहे हैं। याद रखिए, जब आप यहाँ इस दुनिया से जाएंगे ऊपर,
तो उस थैली में कोई डाक नहीं होनी चाहिए। अगर डाक हुई तो सवाल हो जाएगा। कोशिश करें कि आप दुनिया में जो कर सकते हैं, अगर अच्छा कर सकते हैं किसी के लिए तो ज़रूर करें। ये सोचे बगैर कि कल क्या होगा, क्योंकि आज भी रब है, हमेशा रब है। ब्रेक्स उससे जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। अच्छा जी, वापस आ गए हम। और ये ज़्यादती होती है अगर मैं इनके पेरेंट्स से आपको नहीं मिलवाता। शहरयार की वालदा जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनके वालिद भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माइक में आप लोग ठीक हैं? तो आपका इतना बहादुर बच्चा है। बस दुआ से अल्लाह ताला ने उस बच्चे को आपका वसीला बना, यहाँ पहुँची। भाई मैं कैसे पहुँची अल्लाह जानता होगा। मैं आपकी तस्वीरें देखकर रोती थी, कहती थी कि अल्लाह पाक मुझे साहिर भाई को मिला दो, ये बच्चे का इलाज मेरे करवा देंगे, अच्छा हो जाएगा मेरा बच्चा। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, ये मैंने नहीं करवाया, अल्लाह में, अल्लाह का वसीला बना। अल्लाह के अलावा कुछ नहीं, अल्लाह ताला। आप ये बात मेरा कोई, आप यकीन जानिए, आपको सामने कह रहा हूँ मेरा कोई एहसान आप पे नहीं है। मैं तो खुद मैं क्या एहसान करूँगा आप पे? अल्लाह ताला ने वसीला बना मेरा। अल्लाह ताला का रहम है, उसका एहसान है है कि उसने इस काबिल समझा कि हम सब की मेहनत की वजह से आज आपका ये बच्चा जो है ये हंस खेल रहा है, आपके साथ है, आपके दिल की ठंडक है। ये हम सब की, देखिए किसी एक आदमी से कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने आपको, इट हैपन टू बी मी, वो मैं था जिससे आपको मिलवा दिया। आप मेरी इस बात पे यकीन रख लीजिएगा, मैं नहीं होता ना यहाँ कोई भी हो सकता था। आपके बच्चे ने कहीं नहीं जाना था, आपके बच्चे ने आपके पास रहना था। इट हैपन टू बी मी, बस ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, इसके अलावा कुछ नहीं। इसको याद रखिएगा, मेरा कोई किसी पे नहीं है। आप बताइए आपको कैसी खुशी होती है, इतना बहादुर बच्चा आपका। मेरा बड़ा बच्चा है। अब जब इसको बीमारी का शरीर वो हुआ तो मैं जगह हाँ, तकरीबन 6 महीना मैंने इस बच्चे को मुख्तलिफ जो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको ये डायग्नोज हुई है बीमारी और ये है इसके साथ। इस बच्चे ने मुझसे कहा अब्बू मुझे फला कब्रिस्तान में वो कर देना, क्या कुरंगी के बाग कुरंगी कब्रिस्तान में। अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है अगर ना मेरा इलाज हो सके तो मुझे वहाँ पर दफना देना। नहीं बस नहीं को ये बात। फिर मेरा बच्चा ने हिम्मत पकड़ी, नहीं। आपने हिम्मत दिलाई, आपको इस शक्ल देख देख के ये बच्चा जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। शानी भाई ने बहुत, और शानी भाई ने जितनी मेहनत की है इसके साथ, शानी भाई के लिए यार तालियां बजी। बहुत ज़्यादा शानी भाई औलाद की तरह समझा, बिल्कुल ले जाना इलाज कराना। शानी भाई मैं दिन में जो बात शानी भाई बात बोले। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई। शानी भाई ने मेरे लिए बहुत खिदमत करी है। इंजेक्शन लेकर आते थे और रखवाते थे, और हॉस्पिटल में जाते थे, डॉक्टर अपॉइंटमेंट लिखते थे, चाहे दवाई का खर्च हो, चाहे वो डॉक्टर के टेस्ट का खर्च हो, चाहे फीस का खर्च हो, और इसके अलावा कि मेरे को आने जाने की सहूलत सारी शानी भाई ने मेरे को दी। सही है, और इसने मैंने किया। मैं दवाई का खर्चा वो शानी भाई ने मेरे लिए किया, टेस्ट डॉक्टर शानी भाई ने किया, डॉक्टर की फीस जो फीसें बनती थी, टेस्ट के इंजेक्शन के अलग पैसे थे, वो शानी भाई ने मेरे लिए किए हैं। शानी भाई ने मेरे लिए किए। एक दफ़ा शायद आपकी बात हो रही थी, तो साहिर ने कहा कि ये अल्लाह ताला का मुझ पे लुत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है कि जैसे आज इनको आना है मेरे पास, तो अल्लाह ताला रात को मेरे पास वो पैसे भेज देता था। हाँ। मुझे पता होता था कि कहीं ना कहीं उन पैसों को नेक जगहों पे लगना है। तो ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। बेशक अल्लाह ने वसीला ये बनाया है, नो डाउट। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, बहुत है साहिर, लोगों के पास पैसा ऐसा है कि वो गिना नहीं जाता, संभाला नहीं जाता। हमारी तो दास्तानी अजीब है। मैं आपको अजीब सी बात बताता हूँ। शानी भाई मेरे पास आते हैं, हम किसी की इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करते हैं, ये मेरे पास आते हैं, भाई इसको। आपको मैं एक अजीब सा वाक़या बताऊँ। एक रोज़ हम अपने ऑफिस में थे, बैठे हुए थे, याद है आपको? खाने का वक्त हो रहा था और मैंने चाइनीज़ ऑर्डर किया हुआ था, बोर्ड की मीटिंग चल रही थी, अभी वो खाना आना था।
मैं फ़ोन अपना नहीं उठाता यूजुअली, उस रोज़ एक फ़ोन बजा, मैंने उठा लिया, तो एक खातून थी दूसरी तरफ और मुझसे कहने लगी, भाई हमने 2 दिन से, मैं और मेरी वालदा रहती हैं, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। अच्छा, मेरे तो गो टू गाय यही हैं। मैंने फ़ौरन इनको बुलवाया, मैंने कहा शानी आइए, ये फ़ोन नंबर है, इन्हें फ़ोन कीजिए और ये जो हम जितना हमसे हो सकता है, हमने फिर वो वजीफ़ा उनका 1 महीने का बांध दिया और वो यही जाते हैं। हम जो कुछ करते हैं उसमें शानी भाई जो होते हैं वो बेतहाशा लोगों में घूम रहे होते हैं, जाके अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं। इनकी ज़िम्मेदारी ये है कि इन्हें जगह मैं बता देता हूँ वहाँ जाना है, ये वहाँ चले जाते हैं और दे देते हैं, और इस तरह से आई थिंक ज़िंदगी में गुजारा हो जाता है। आपसे बात करने का मकसद क्या है? एक दफ़ा बिलीव कर लीजिए खुदा पे, एक दफ़ा कि आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे। ये बच्चा इतना बहादुर है, इतना बहादुर है, आपकी सोच है। इसको जब इंजेक्शंस लगते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, और जिस जमा मर्दी से इसने मुकाबला किया, ये बहुत बड़ी बात है। पेट में लगते थे और इस वक्त जो लगते थे, इस वक्त मेरे पेट में 24-36 घंटे तक मेरे को तकलीफ रहती थी, दिन चल नहीं पाता था। और उसके बाद फिर मेरे रीढ़ की हड्डी में लगते थे तो मैं चीखता था, और चीखने के बाद तकलीफ इतनी होती है, शानी भाई 6 घंटे तक मेरे साथ रहते थे, मतलब मैं हूँ ना मेरे साथ, जब तक मैं ठीक नहीं होता था शानी भाई जाते नहीं थे इतने कहते। और देखिए साहिर भाई का मैं जो हौसला हिम्मत देते, मैं साहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता रहा हूँ। साहिर भाई ने मुझे हर वक्त मेरा साथ दिया, हर चीज़ साथ दिया। जब मैं आता था साहिर भाई मैं हूँ, बस साहिर भाई पे आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, हमेशा हिम्मत दी साहिर भाई ने। और साहिब भाई मैंने वादा कि मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। साहिब भाई का लाख दिल से शुक्र अदा करता हूं। ना बस अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा। टीम का शुक्रिया करता हूं, पूरी टीम ने मेरा साथ दिया। अच्छा, अल्लाह ताला साहिर भाई, अल्लाह ताला, साहिर भाई की कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई ताल्लुक नहीं जी। बस इतना याद रखिएगा कि अगेन जो जिसकी ज़िम्मेदारी है उसने वो पूरी करनी, और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो चीज़ें मिल जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, आपको बुलवाने का एक ख़ास मकसद था आज। मैं सोच रहा हूँ आपको ईद पे एक तोहफ़ा दे दूँ। तोहफ़ा आपको 21 तारीख को मिलेगा, ठीक है? हमारा एक ब्रांड है मुगलिया, उसकी तरफ से हम आपको एक तोहफ़ा देने जा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था ना आपके पास बाइक है या नहीं, आपने कहा कि उसका टायर पंक्चर हो गया था। 21 तारीख के दिन आपको हम मुगलिया की ये बाइक देने जा रहे हैं। ये आपके लिए होगी, इससे आप इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, आज मैं आखिरी दुआ करना चाहता हूँ सबके लिए। क्या दुआ करोगे? दुआ करूँगा सबके लिए, मैं करना चाहता हूँ। नहीं, मैं आज में दुआ करना चाहती हूँ, मेरी बात नहीं, मैं आज दुआ करूँगा। अल्लाह ताला जिस दिन उन्होंने मेरे को साथ दिया, उन सबका मैं दिल से शुक्र करता हूँ। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। बस बेटा, जिन्होंने मैंने हिम्मत दी, दिलाया, सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला सबको चीज़ें महफूज रखे, आमीन, आमीन। खुश रखे। अल्लाह ताला अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ब्रेक लेना है मुझे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हें सेहतमंद रखे, और इंशाअल्लाह ताला आप भी ज़िंदगी में अगर कोई मिलता है जिसके लिए आप हेल्प कर सकते हैं तो आगे बढ़िए, हेल्प कीजिए। और अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि हम किसी काम आ सकते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, ज़रूर आइए। ब्रेक जी। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर।